हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स उदय में तहे दिल से स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूँ ना, मेरे फंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था सारा का सारा बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है एंड ऑल। तो आपने अगर मेरे फंक्शन के प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो मेरे चैनल पे आ जाके आप मेरे फंक्शन के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम डेकोरेटर्स क्या होता है जानेंगे। तो ये जो डेकोरेटर्स होता है ना, वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसा मान के चलो ना, अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने को चल रहे हो तो 80 to 90% चांसेस कोई आपको वो डेकोरेटर पूछेगा ही पूछेगा। तो हम इस वीडियो में डेकोरेटर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ समझ लेंगे डेकोरेटर क्या होता है। उसके पहले मैं आपको उसका डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा अच्छे से क्या होता है वो चीज़। तो डेकोरेटर क्या होता है ना, ए डेकोरेटर इज ए डिजाइन पैटर्न एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सटेंड, ये वर्ड को याद रखना, टू मॉडिफाई एंड एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन और मेथड। तो ये क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लेट सपोज मैं कोई भी एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर हमको फंक्शन का नाम देना पड़ता है। लेट सपोज मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ फंक्शन। उसके बाद क्या करता हूँ ना, मैं उसके अंदर और एक नेस्टेड फंक्शन बनाता हूँ। लेट सपोज दैट नेम इज रैपर। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ बिफोर, फिर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आफ्टर। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ ना, वो रेफर को रिटर्न कर देता हूँ। मैंने रिटर्न क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो रिटर्न क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल करता है तो वो क्या करेगा ना, जब वो रिटर्न करेगा रैपर तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉल होकर रन हो जाएगा, इसीलिए हमने रैपर को रिटर्न किया है। तो मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ फंक्शन को कॉल करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने क्या किया ना, मैंने जब उसे रन किया तो वो बिफोर एंड आफ्टर आ गया। तो यहाँ पे ही आता है कि हमें डेकोरेटर क्यों चाहिए। अगर इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है विदाउट चेंजिंग द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो इसी को ही बोला जाता है डेकोरेटर। इसका मतलब इसके अंदर मुझे लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर के अंदर कोई भी कुछ भी एक लिखा आ जाए, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लिखा यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट लिख के फिर इसे रन करके दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन के बाहर कुछ लिखूँगा पर वो यहाँ पे आके वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन दैट केस तो हम डेकोरेटर को यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट चेंज, दैट नेम इज लेट चेंज। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना, क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये प्रिंट हो जाए कोड एक्स उदय। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ना ये जो कोड एक्स उदय है इसके अंदर आ जाए। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को रन करवाना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे ही डेकोरेटर का कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट आता है क्या करना पड़ता है। तो डेकोरेटर यह कहता है कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको मेरे फंक्शन को मॉडिफाई करना है और एक फंक्शन के फंक्शनैलिटी के साथ, तो आप क्या करिए ना, वो फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दीजिए। तो लेट सपोज मैं फंक एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर वो चीज़ रन हो, तो इसीलिए मैं बेसिकली वही फंक को कॉल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास होगा, वो बेसिकली बिफोर के बाद ये फंक्शन को कॉल कर देगा। तब वो क्या होगा, बिफोर फिर कोड एक्स होते फिर आफ्टर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए और एक छोटा सा सिंटैक्स है, हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक एट द रेट साइन देना पड़ेगा। जब भी हम एट द रेट साइन देते हैं वो एक डेकोरेटर को ही रेफर करता है। फिर हम वो मदर फंक्शन का नाम देंगे जहाँ पे हमें वो चीज़ को चेंज करना है। मैं कहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, फंक्शन में। तो मैं जब यहाँ पे फंक्शन लिख दूंगा वो फंक्शन के नाम, तो वो क्या करेगा ना, इस फंक्शन के नेम को एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ट्रीट करेगा। इसका मतलब वो जब मैंने ये फंक्शन लिख दिया, इसका मतलब उसके बाद क्या किएगा, वो ना सीधा इस वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट कर देगा। एंड जब जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये चेंज फंक्शन, वो हर बार ये चीज़ को रन करवाएगा। मतलब मैं जब भी अभी वो चेंज को कॉल करूँगा, आप देख सकते हो वो क्या आ गया, बिफोर कोड एक्स उदय आफ्टर। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करके भी कोड एक्स उदय को प्रिंट करवा सकता हूँ। लेट और कोई बोलता है कि मुझे और कुछ प्रिंट करना है, तो वो और एक भी फंक्शन बना देता है, डेफ, लेट वो लिख देता है चेंज टू, फिर वो क्या करता है ना, वो चाहता है कि प्रिंट हो कोडिंग इज सो गुड, वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे चेंज हो। तो वो क्या करेगा ना, सिंपली वो फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा ना, वो एक डेकोरेटर लिख देगा जहाँ पे वो रन करवाना चाहता है। तो मैं फंक्शन में चेंज करवाना चाहता हूँ, उसके बाद जब जब वो चेंज टू को कॉल करेगा,
तो वो क्या करेगा ना, वो जब उसने वो डेकोरेटर डिक्लेयर कर दिया तो ये वैल्यू को वो डेकोरेटर क्या करेगा ना, एज ए आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। एंड जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तब ये सारे के सारे वैल्यू को इसी फंक्शन के जरिए ही रन करवाएगा। तो मैं जब change2 को रन करूँगा, आप देख सकते हो बिफोर कोडिंग इज गुड, आफ्टर फर्स्ट इसने बिफोर प्रिंट किया, फिर इस फंक्शन को कॉल करके इसके फंक्शनैलिटी को रन किया, फिर उसने प्रिंट किया आफ्टर। अगर यहाँ पे मैं इसे काट के अगर मैं इसके नीचे भी लिख दूँ फिर रन करूँ, आप देख सकते हो पहले इसने बिफोर प्रिंट किया, फिर इसने आफ्टर प्रिंट किया, फिर इसने प्रिंट किया कोडिंग इज गुड। तो मुझे लगता है आपको डेकोरेटर अच्छे से पता चल गया होगा। तो बेसिकली डेकोरेटर एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, फिर वही फंक्शन को जहाँ पे हमें रन करवाना है वहाँ पे वो रिटर्न करवा देता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको वो डेकोरेटर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है डेकोरेटर में या फिर फंक्शन में कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको 100% वीडियो लेके आके या फिर कोई भी वे में आपको वो डाउट में क्लियर करवाने को 100% ट्राई करूँगा। तो आप मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।